दोस्तों सो के हम लोग उठ चुके हैं और पेट्रोल पंप पे डीजल ले रहे हैं। और डीजल लेके हम लोग चाय पानी पी के निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी डीजल ले रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। डीजल लेने के बाद फिर हम निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:15 बज चुके हैं और मैं उठ के डीजल वीजल ले लिया हूँ। और डीजल लेने के बाद जो है कि अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और चाय पी के हम लोग निकलेंगे लखनऊ की ओर। लखनऊ का माल है, लखनऊ टचिंग देंगे, उसके बाद जो है कि फिर इंदौर जाएंगे। इंदौर का फाइनल पूरा माल इंदौर का है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं चाय पीने के लिए। ये पेट्रोल पंप पे ही ढाबा है, देख सकते हैं आप लोग। यहीं में हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। होगा है आप हम लोग चाय ले लिए हैं, अब बैठे हैं पीने के लिए। ठंडा है चाय। पेट्रोल पंप पे ही ये होटल है। ये सब गाड़ी इधर भी खड़ी है पार्किंग, और वो मेरी गाड़ी खड़ी है। हम लोग चाय पी रहे हैं। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं गोरखपुर बाईपास पार करने वाला हूं। और अभी खाना पीना तो हम लोग नहीं बनाए हैं, आगे जाके कहीं बनाएंगे। सब्जी उब्जी लेना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो फिलहाल अभी जो है कि हम लोग गोरखपुर बाईपास पूरा पार कर चुके हैं और अब जो है कि लखनऊ वाले रोड पे मुड़ने वाले हैं। ये देख सकते हैं आगे गोल चक्कर आने वाला है। यहाँ से जो है कि हम पुल के नीचे से लेफ्ट में मुड़ जाएंगे लखनऊ की तरफ। और पुल के ऊपर जो है कि गोरखपुर की तरफ जा रहा है शायद। ये गोल चक्कर घूम गए हम। यहाँ से जो है कि पुल के नीचे से लेफ्ट में मुड़ जाएंगे। तो अभी यहाँ से मुड़ने के बाद ट्रैफिक रोड में बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिएगा कितना ट्रैफिक हो जाएगा अभी। दिखाते हैं यहाँ से जो है कि हम लोग मुड़ गए लखनऊ के लिए। पुल के नीचे से राइट मुड़ जाओ तो गोरखपुर चला जाएगा अंदर सिटी में। कार वाला कहाँ खलो देता। देख सकते हैं लखनऊ हाईवे पे हम लोग मुड़ चुके हैं और यहाँ से 20-25 किलोमीटर बचा है खलीलाबाद। ये खलीलाबाद तक जो है ना इतना ही ट्रैफिक रहेगा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड पे। किसी टाइम में जाओ, सिर्फ रात में खाली मिलता है। ये पूरा दिन जो है दुनिया भर का मारुति कार वगैरह चलता है, क्योंकि इधर गोरखपुर सिटी नजदीक है इस करके। और आगे खलीलाबाद
इसलिए जो है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो ये आगे 2 कट है, ये दोनों कट बंद कर दिया है, नहीं तो जाम लग जाता था एक कट के ऊपर। तो पता नहीं चालू कर दिया है, नहीं चालू कर दिया है शायद, देखने के बाद पता चलेगा। बीच में तो बंद कर दिया था। खुला रहता है तो बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पर। तो अब पता नहीं खुला है कि बंद है, नहीं मालूम। ठीक है दोस्तों, सुबह के 11:15 बज चुके हैं और मैं रुका हूँ एक जगह, और यहाँ पे जो है कि बाजार में रोक के ये लाया हूँ मैं 1 किलो चिकन, देख सकते हैं आप लोग। और इसका अभी धुलाई हो रहा है, साहिब इसको धो रहा है, और उधर चावल हमारा पक रहा है। तो अभी इसको जो है कि बनाएंगे हम लोग, अब बना खा के तब चलेंगे यहाँ से। तो अभी जो है कि आप देख सकते हो हमारा बाहर का नज़ारा, ये रोड के बगल में हम लोग खड़े हैं। बाहर भी दिखा देते हैं, ये पीछे बाजार है, वही बाजार से लेकर आए हैं अभी। और हम लोग जो है कि ऐसे ही रोड के बगल में खड़े हैं, ये देख सकते हो गाड़ी जा रही, बगल में रोड चौड़ा है यहाँ पर, तो रोक लिए है और अपना खाने पीने का तैयारी हो रहा है। अभी चिकन धोया जा रहा है, चावल उबल रहा है, उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च काट के और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग का खाना बन जाएगा। उसके बाद हम लोग खा के निकल जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, आगे जैसे भी होता है आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हो ये तेल डाल चुका है पतीले में, इधर प्याज लहसुन मिर्च है, इधर चिकन है, और इधर मसाला का हमारा जो है कि पेटारा है। इसके अंदर जो है कि सारा मसाला है, ये किचन किंग इसमें डाला जा रहा है अभी, डब्बा फाड़ के। और तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा जीरा, देख सकते हो। जीरा थोड़ा लाल हो जाएगा तो बस प्याज डाल देगा इसमें, देख सकते हैं इसके अंदर प्याज डाल दिया गया है। और ये 2 लहसुन भी डाल देता हूँ, गोटा वाला, गोटा लहसुन भी 2 पीस डाल दिए हैं। आज हम डालते नहीं है वैसे, ठंड का मौसम में तो डाल दिया है। और मसाला का तैयारी हो रहा है, इधर गिलास के अंदर मसाला घोला जा रहा है गाइस, देख सकते हैं। और उधर प्याज पक रहा है हमारा, इसमें चावल बन के हो चुका है हमारा रेडी। आज राजेश उस्ताद के स्टाइल में हम चिकन बनाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। राजेश उस्ताद भी ये लहसुन का गोटा 2 लहसुन डालते हैं, और आज मैं भी डाला हूँ। दोस्तों मेरा प्याज एकदम से लाल हो चुका है, और अब हम इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं। आज राजेश उस्ताद के स्टाइल में हम लोग चिकन बना रहे हैं। लेग पीस भी पूरा रखे, नहीं तो कटवा देते हैं लेग पीस हम लोग। 2 लेग पीस इसके अंदर है, एक मैं खाऊंगा, एक साहिब खाएगा। देख सकते हैं वो पहले वाला पतीला तो मैं घर पहुंचवा दिया, ये छोटे छोटे पतीला पहले का गाड़ी में रखा हुआ था, उसी में मेरा खाना बन रहा है। क्योंकि मुझे ये गाड़ी छोड़ना है जाके, और हो सकता है अगर कोई ढंग का गाड़ी पुरानी मिलेगा तो चलाएंगे। ये नई गाड़ी सब तो तेल बहुत खाता है और अच्छा नहीं लगता, तो मैं किचकिचबाजी से काम भी करो, मेहनत भी करो, चिकचिकबाजी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं सारा सामान पहुंचा दिया हूं। और ये छोटे छोटे पतीले पहले मेरे गाड़ी में थे, यही रखा हुआ, आप देख सकते हैं। मेरा वो नया वाला कंबल सब नहीं है, कुछ नहीं है, सब पहुंचा दिए। बैग वेग कुछ नहीं है गाड़ी में, सारा घर पहुंचा चुके हम, और जा रहे हैं इंदौर में गाड़ी छोड़ने के लिए। दूसरा उस्ताद चलाएगा, एक मुजफ्फरपुर का है, देख सकते हैं, इसको चला रहे हैं अभी। देख सकते हैं अभी इसका पानी सही से नहीं जला है, और ये दोनों ही लेग पीस मेरा ऊपर
आ चुका है। देख सकते हैं अभी हम इसके अंदर मसाला नहीं डाले हैं, ये भुना ही जा रहा है। इसका पानी बराबर नहीं सूखा है। ये भून के लाल हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम लोग मसाला डाल देंगे। दोस्तों देख सकते हैं इसका पानी पूरा जल चुका है, अब तेल बचा है इसके अंदर बस। और इसके अंदर अब हम मसाला डाल दे रहे हैं। ये हो चुका है एकदम से लाल। डाल दो। मसाला है गिलास में, इसके अंदर डाल दे रहे हैं मिला के। अभी तो नमक भी नहीं पड़ा है और लेग पीस देखते हैं एकदम से छोड़ने लग गया हड्डी। अब ये अच्छी तरह से इसको भून देंगे, भुना चला जाएगा, फिर इसके अंदर पानी डाल के टपका के उतार देंगे। ये हो जाएगा रेडी हमारा। देख सकते हैं ये भुना जा रहा है, अभी लालपन होता जा रहा है पूरा। हम लोग टमाटर वमाटर नहीं डालते हैं, थोड़ा और भुना जाएगा ये। अभी पानी है। और इधर रोड के बगल में खड़े हैं हम, मार्केट है यहाँ पर, और ये सामने मस्जिद है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, आज जुमा है, जुमा का नमाज पढ़ लेंगे। 1:15 बज चुका है और 1:15 बजे करीब नमाज होता है जुमा का। मैं इसके इंतजार में हूँ, एक बार ये चिकन बन जाए मेरा। अब ये भुना जा चुका है, इसके अंदर पानी डाल दे रहा है और ये टपका के उतार देगा और हम चले जाएंगे अब नमाज पढ़ने के लिए जुमा का, क्योंकि आज जुमा है और सही जगह पे हमारी गाड़ी रुकी है। तो यहाँ पे एक बार जुमे की नमाज पढ़ लेंगे और फिर निकल जाएंगे हम लोग। दोस्तों मेरा चिकन दिखाओ। मेरा चिकन बन के हो गया है रेडी, अभी आपको दिखाते हैं। दिखाओ थोड़ा, ढक्कन खोलो। ये चिकन बन के हो गया है मेरा रेडी और मैं भी हो गया हूँ रेडी। मैं भी जा रहा हूँ अपना ये जुमे का नमाज पढ़ने के लिए। बहुत दिन बाद आज हमको जो है कि हाईवे के बगल में मस्जिद मिला है, जहाँ पर कि मैं रुका हुआ हूँ और टाइम भी बहुत था अपने पास। ये है बगल में मस्जिद, इसी में अभी हम जुमे की नमाज पढ़ लेंगे और फिर यहाँ आगे खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ खाने पे। दोस्तों 1:15 बज चुका है और मैं जुमे की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ अपनी गाड़ी में। और आप ये देख सकते हैं मेरा चिकन बन के हो गया है रेडी और इधर चावल निकाल दिया है और अब चिकन निकाला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मेरा खाना निकाला जा रहा है, अब इसको खाएंगे हम लोग। खाना हमारा फाइनली निकल चुका है, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखिए लेग पीस है, 2 लेग पीस लाया था, एक इसमें है, एक हमारे हाथ में है। तो हम लोग खा रहे हैं और दोपहर के 1:15 बज चुके, हम लोग खाना पीना खा के फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। और लखनऊ का माल है हमारा, टचिन है लखनऊ का। ठीक है दोस्तों, हम लोग खाना खा रहे हैं।
लेग पीस बचा कर रखा, लेग पीस उठाओ। चिकन चावल दोस्तों खा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। नाक पर भी चिटक जाते हैं। दोस्तों खाना तो हम खा चुके हैं और ये लास्ट में गोटा लहसुन है, ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मजा आया तो खाने में। इसको खा के ये छिलका फेंक देते हैं। दोस्तों पौने तीन बज चुका है और हम लोग जो है खाना पीना खा के फाइनली निकल चुके हैं। और देख सकते हो आप लोग, हम लोग जो है कि खाना पीना खा के निकल चुके हैं। 11:30 बजे रुके थे और पौने 3 बजे हम लोग जो है कि निकले हैं वहां से खाना पीना खा के, जुमे की नमाज पढ़ के। और जुमा के नमाज के लिए हम लोग 2 घंटे रुके वहाँ पे कि चलो मस्जिद है बगल में, नमाज पढ़ ही लेते हैं। और अपने पास टाइम भी बहुत था, लखनऊ में रात में ही घुसना है, तो इसीलिए करके। तो ठीक है दोस्तों, आगे आपको जैसा भी होगा दिखाते हैं, दिखाएंगे, बताएंगे। दोस्तों मैं आपको अभी हवाई जहाज़ दिखाता हूँ। ये देख सकते हो चौराहे पे बना रखा है, ऐसे लग रहा है कि ओरिजिनल हवाई जहाज़ हो। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सामने से ओरिजिनल लग रहा है बिल्कुल। दोस्तों ऐसा जाम लगा हुआ है कि क्या बताएं, बहुत जबरदस्त लगा हुआ है। 2 गाड़ी वाले तो वो देखो यहाँ से कूदा के जगह चक्का उठाता हुआ एकदम फंस गया था। और वो सब खाली गाड़ी थी, हम लोग तो नहीं जा सकते ना। बहुत ही जबरदस्त जाम लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। अभी मैं उसी कट पे आ गया हूँ जहाँ से 2 गाड़ी वाले खाली कुदाते हुए लगे। वो देखो सामने रॉन्ग साइड जाके खड़ा है, इधर से कुदा के ले जाके। पहले इतना दूर उतर के नहीं देखा, कूद के चला गया। हेलो दोस्तों, देख सकते हो जबरदस्त जाम लगा, लगता है गाड़ी पलट गया है राइट साइड वाले रोड में। और उधर की गाड़ी जो है कि आने वाली गाड़ी हमारी साइड में आ चुका है पूरा लाइन। और लाइन तो चल गया है, 1-1.5 घंटा हो गया हमारे को इसमें। और लाइन देखो राइट साइड का हमारी साइड आ गया है, देख सकते हो दोस्तों। आगे गाड़ी पलटा हुआ है, यही गाड़ी पलटने की वजह से जाम था और सारी गाड़ी हम लोग के लाइन में चला गया। देख सकते हो बहुत बुरे तरह पलटा हुआ है, देख सकते हो। संतरा लोड है, कच्चे माल की गाड़ी है, पता नहीं संतरा ही लोड है शायद। बहुत बुरे तरह पलटा, देख सकते हो। इसी का जाम लगा हुआ था इतना देर से। देखो किस कंडीशन में पलटा हुआ पूरा रोड पे, पूरा रोड टेकअप। देख सकते हैं क्रेन भी आया हुआ है, क्रेन भी आया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। इतना तगड़ा जाम में हम लोग फंस गए हैं जिसका जवाब नहीं। 2 घंटे तो हो चुका हम लोगों को जाम में, पता नहीं कितने देर और लगेंगे। उधर का लाइन इधर आया हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैं अयोध्या पहुंच चुका हूं। ये अयोध्या का सरयू नदी है जो कि पूरा सूख चुका है, बीच में थोड़ा सा बचा है। ये बहुत बड़ा नदी होता है पानी के समय में। भी देखिए पूरा ये खेती उती भी लगा के लोग काट दिए और खेती लगा हुआ है इधर, और बीच में थोड़ा सा पानी बचा है। और अब ये नदी पार करने के बाद, सरयू नदी पार करने के बाद हम फैजाबाद में घुस जाएंगे, अयोध्या में। इधर रेलवे का पुल है, झलकेगा, सूरज आ रहा है ना।
ठीक है दोस्तों, आगे अयोध्या पहुंच के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो अयोध्या शहर पुल के नीचे, ये देख सकते हो हम ब्रिज के ऊपर है, उस साइड अंदर गया है। और इधर देखो कितना बस लगा हुआ पर्यटक का, दिखाओ कैमरामैन। देख सकते हो ये सारे पर्यटक घूमने वाले लोग का पार्किंग है, इसमें बस लगा हुआ कितने 40-50 बस तो होगा ही। और राइट साइड में भी बहुत बस, ये देखो इधर भी लगा हुआ है बहुत। आगे तक लगे, आगे इधर भी बसें लगी है बहुत, और इधर भी है। कदा ये तो बागुर भाई से पास न करे। इधर भी रोड चौड़ाई का काम हो रहा है, बहुत दिक्कत है ये अयोध्या में। रोड छोटा है, पुल उल का काम चल रहा है और छोटा रोड है, बहुत दिक्कत होता है, जाम भी लग जाता है। अभी 1-2 पुल का काम चल रहा है। तो 5 बजने वाला है दोस्तों, 5 बज चुका है। तो भी धूप आज यहाँ मान रही है, सूरज देखो सूरज। हाँ धूप इधर बहुत है, बिहार में तो धूप निकलता ही नहीं है गाइस, इधर बहुत धूप है। दिन नहीं उतारते हैं जैकेट, इधर तो उतारे हुए हैं। जाम लगा है दोस्तों, देख सकते हो अयोध्या में है हम अभी, शाम के 5 बजे है। गाइस जाम लगा हुआ है पूरा, बहुत देर से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। आधा घंटा तो हो गया, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों। इतना ट्रैफिक है ना रोड पे जिसका जवाब नहीं। शाम का टाइम हो गया और बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा जाम है अयोध्या में। गलत टाइम पे आए हम लोग, बहुत तगड़ा जाम में फंस गए हम लोग। इतना ट्रैफिक है ना, इतना जाम हो जिसका जवाब नहीं। अब ये पुल आने के बाद कहीं राहत मिले, क्योंकि ब्रिज देखता हूँ ट्रैफिक तो सब सीधा ही जा रहा है सारा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। शाम के 7:30 बजा है दोस्तों और हम लोग रुके हैं होटल पे और शीशा साफ हो रहा है, देख सकते हैं। शीशा साफ करके चाय पियेंगे, फिर निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से लखनऊ की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, ये अभी चाय मंगवाया हूँ और ये नमकीन है, और हम लोग चाय नमकीन खा के फिर यहाँ से निकल लेंगे। ठीक है दोस्तों, नमकीन खा रहा हूँ। दोस्तों रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग जो है कि बाराबंकी से पहले पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं, पेट्रोल पंप पे ही। और हमारे खाने में बना है, ये दिन का चिकन बचा हुआ था और रोटी बना है, देख सकते हैं। और ये चावल, और देख सकते हैं इधर हाईवे बगल में ही है, हाईवे पे ही हम लोग बगल में रोड के खड़े हैं और इधर पेट्रोल पंप है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग खाना खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। मिथिलेश उस्ताद चला रहे है गाड़ी, उस्ताद जी का तबीयत खराब है, यही मिथिलेश उस्ताद जी गाड़ी चले थे, यही वाला देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली लखनऊ। लखनऊ का भी टैचिंग हमारा गाड़ी माल है, लखनऊ का भी, और देख सकते हैं, और इंदौर का भी है माल।
देखिए नज़ारा क्या मस्त है लखनऊ का। बहुत ठंड लग रहा है ना? ठंडा लग रहा है आपको? बहुत ठंड लग रहा है। नहीं, गर्म हम लोग का पड़ता है ना। हाँ, ये बात है। बनाने के चक्कर में आगे ना माने। वीडियो बनाने के चक्कर में एकदम से आगे निकल जाने चाहिए। याद है ना जो गाड़ियाँ बोले के पड़े ना। देख सकते हैं आप लोग लखनऊ का नज़ारा क्या मस्त है, क्या बेहतरीन है। लखनऊ का अभी हम लोग लखनऊ के सिटी में चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं उस्ताद जी हंस रहे हैं अभी। सोए हुए हैं। एगो उस्ताद जी सो रहे हैं अभी, तबीयत खराब है, उसका बुखार है और आंख हाथ में दर्द है। ये हम लोग यहीं से बायां मारेंगे, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे जाके बायां। ये टोटो वाले को देख सकते हैं, रेस कमी नहीं कर रहा है, गाड़ी घूम भी रहा है तैयो भी रेस दबा के रखते हैं। यहीं से हम लोग मुड़ जाएंगे बायां के लिए। देख सकते हैं आप लोग, ये लगता है बस स्टैंड है यहाँ का। बताओ कितना टाइम हो रहा है? कितना बजे का है? 12:30 बजे हम लोग आ गए हैं लखनऊ में। आप लोग देख सकते हैं ये लखनऊ का नज़ारा है। ये बिल्डिंग देखिए, डिजाइन इसका क्या मस्त बिल्डिंग बना हुआ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये बिल्डिंग। हम लोग स्टेडियम के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप लोग कम बोले थे कि स्टेडियम भी है और लुलु मॉल भी है। हाईवे के जस्ट बगल में ये स्टेडियम है लखनऊ का। यहाँ बाहर का आके खिलाड़ी खेलते हैं, यहीं पे आके आप लोग देख सकते हैं। यही में स्टेडियम है। ये गोल्ड रंग का जो है इसी के अंदर खेला जाता है। जस्ट ये हाईवे के बगल में है। 15 सेकंड में बनेगा तो टीवी। और ये महल है, मॉल देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि सब सामान मिलता है आपको। इसके अंदर मिलेगा आपको हर एक चीज़, खाने पीने के लिए सब चीज़ मिलेगा। बहुत शानदार मॉल है।
बड़ा रहे। हाँ ओकरा में गिट्टी बालू भी रह जाए। दोस्तों बाएं चले जाएंगे और ऊपर वाला रास्ता हाईवे एयरपोर्ट के तरफ जाता है, हवाई अड्डा। नीचे वाला भी जाता है, उसके बगल होके जाता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। रास्ते देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आ गए हैं लखनऊ। दोस्तों रात के 1:45 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ, जहां का माल है वहां पे स्कॉर्पियन कंपनी में। और मेरे से पहले 2-3 गाड़ी खड़ी है, वही अभी अनलोड नहीं हुआ है। और ये वो लोग को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि सुबह ही हो जाएगा, मेरी गाड़ी लगने में जा रहा हूं सो जाने के लिए। तो मैं इस वो लोग को यही समाप्त करता हूं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।